मैं अपने गोपाल जी की सेवा बहुत समय से कर रहा हूँ, पर अब मेरा भाव बदल गया है। अब गोपी भाव से 16 श्रृंगार करके अपने कमरे में एकांतिक सेवा करता हूँ। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। किसी को मेरे गोपी भाव की जानकारी नहीं है। अब मेरा मन करता है कि मैं गोपी भाव दान करके 16 श्रृंगार करके मंदिर में नाचूं, नृत्य करूं और हमेशा गोपी भाव दान करके श्रृंगार करके रहूं। क्या यह सही होगा? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इसका उत्तर है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही राय देंगे। गोपी श्रृंगार का नाम नहीं, गोपी वस्त्रों का नाम नहीं, गोपी एक भाव है। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, केवल अपना भाव बनाओ कि मैं राधा रानी की प्रिय सखी हूं भीतर से, और सखी भाव भेष भीतर का धारण करके मनी मन चिंतन में प्रिया प्रीतम की निकुंज अष्टयाम सेवा करो, उनकी रसमयी सेवा करो। उनको जितना हो सके लाड प्यार चाव से भर करके उनको सुख दें, उनको राधा नाम सुनाएं, उनकी हर प्रकार से रसमयी सेवा आप सीख लें। महावाणी में बड़ा विस्तार से वर्णन आया है रस ग्रंथों में, और नहीं तो निकुंज रस धारा करुणदास ये लिख करके सर्च करें यूट्यूब पर, और आप इस 8 दिन की कथा को सुने। भीतर का भाव बनाना है, बाहर से श्रृंगार वेशभूषा धारण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी आप करते हैं तो एकांत अपने कमरे के भीतर ही सब लीला करें, कमरे से बाहर नहीं। लोगों की दृष्टि आपके भेष पर पड़ ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। एक मुनि लाल जी हुए हैं, बाद में उनका नाम सनातन देव जी पड़ा, बहुत ऊंचे संत हुए। वो भी श्रृंगार करते थे सखी भाव से, लेकिन उनको कोई दूसरा देख नहीं पाया। एकांत जा करके और प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करते थे। एक दिन उन्हीं के कृपा पात्र साधक ने देख लिया, और जब उनको लगा पता कि मेरे इस भेष को किसने देख लिया है, उसके बाद उन्होंने कभी भी वो भेष धारण किया नहीं। ये एकांत की चीज है, सबके बीच की नहीं। इसलिए हम तो यही आपको राय देंगे, बिना भेष धारण किए आप नृत्य कीजिए मंदिर में, और करना ही चाहिए। आदि पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधो इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे सन्मुख अर्थात मंदिर में मेरे नामों का संकीर्तन करता हुआ मुझको अपने सन्मुख मान करके मेरे लिए नृत्य करता है, कृतोहम तेन चार्जुना। हे अर्जुन, मैं मुझको मानो उसने खरीद लिया है, अपना बना लिया है। इतनी महिमा है नृत्य की प्रभु के सन्मुख, उन्हीं को रिझाने के लिए महिमा बहुत है। लेकिन इसके लिए आपको गोपी का भेष धारण करने की आवश्यकता नहीं, और किसी को पता भी ना चल जाए। जैसा कि आपने कहा कि मैं कमरे में सब करता हूँ, बाहर किसी को भी नहीं पता, तो हम तो आपको यही राय देंगे, अच्छी बात है किसी को नहीं पता, आगे भी किसी को पता ना चल जाए। बस भीतर का भाव भीतर रहे। हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए सब कर रहे हैं, लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। लोगों को क्या दिखाना है?